हेलो गाइस, आज की क्लास में हम एमएस पेंट में लोटस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एमएस पेंट ओपन करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले लोटस बनाने के लिए हम कर्व टूल लेंगे। कर्व टूल शेप में जाइए, कर्व टूल ये ना, इस पर क्लिक कीजिए और एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है इससे, लाइक दिस। ओके, और इसे फिर बीच में से आप इसे थोड़ा सा कर्व कर देंगे। ठीक है, आपको देखना कैसे कर्व करना है। ऊपर पॉइंटेड रखना है तो नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, या ज़्यादा चौड़ा रखना है तो बीच में सेंटर से ओढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब अगेन यहाँ से देखिए, दोबारा से मेरे से गलत हो गया। रोल सेट स्ट्रेट लाइन खींच के दोबारा से आपको इसे बनाना है। फिर यहाँ पे ऐसे कर्व। ओके, कर्व बनाने के बाद इसे छोड़ दीजिए, डबल क्लिक कीजिए ताकि ये दोबारा से शेप चेंज ना हो। मैं दोबारा शेप टूल लेती हूँ, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक क्लिक करके छोड़ देते हैं। डबल क्लिक जरूर कीजिए, नहीं तो ये शेप टूल है, मतलब सॉरी कर्व टूल है, ये दोबारा से कर्व बनाना चालू कर देगा। ठीक है, फिर सेम उसी एंड से लेके हम इस वाले एंड पे लाके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि कर्व टूल है, हमें थोड़ा सा कर्व करना है शेप को, तो बीच में से सेंटर में से इस वाले लाइन को दोबारा से हम इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, ऑल राइट। अगेन कर्व टूल से दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, लाइक दिस। डबल क्लिक करके उसे लीव कीजिए, नहीं तो वहीं से शेप बन जाएगा। देखो, अगर आप डबल क्लिक करना भूल जाएंगे तो वो वहीं से शेप बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्शन हो जाता है जब उसका पाथ ख़त्म हो जाता है। दोबारा इस वाले एंड पर कनेक्ट करेंगे इसको इससे। ठीक है, अब बीच में फिर दोबारा आप अपने माउस को लेकर आइए और फिर इसे इस तरीके से आपको इसे कर्व करना है, शेप देना है। ठीक है, मेक श्योर कि मैं माउस का लेफ़्ट बटन ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ, ये जो लोटस है, मैं सारा कुछ किससे बना रही हूँ? कर्व टूल से। अब नीचे वाली लाइन से एक हल्का सा हमें गोलाई देनी है, तो इस तरीके से कुछ करेंगे। ठीक है, नहीं, थोड़ा शेप गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसे बनाती हूँ। नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप इसको कंट्रोल जेड करो, हटाओ इस लाइन को। मैं दोबारा से क्लिक करूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ से माउस ले गए या हाफ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से हल्का सा कर्व करेंगे। ठीक है, इस वाले एंड से हल्का सा छोड़ेंगे तो देखिए हल्का सा गुलाई में हो जाएगा। बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके लीफ बनाऊँगी। लीफ बनाने के लिए भी मुझे कर्व शेप का ही यूज़ करना है। अब देखते जाइए कैसे बनाऊंगी इसका लीफ। तो यहाँ से आपको दोबारा से क्या करना है, ये यहीं से इसी एंड से आपको बनाना है और इसे क्लिक करना है, राइट। लुक एट लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा शेप चेंज हो गया है, लाइक दिस। अब मान लो आपको और शेप कर्व करना है तो इसको कर्व करेंगे, बट छोटा हो गया है, दोबारा से बनाते थोड़ा बड़ा सा। ये देखिए, ठीक है, वो छोटा हो गया था इसलिए मैंने इसको दोबारा से अंडू कर दिया एंड दोबारा मैंने इसको बनाया हुआ है लाइक, और इसको थोड़ा सा शेप बनाया। ठीक है, अगेन दूसरे एंड से बनाना है, ये फिर से टेढ़ा हो गया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका इसका सिलेक्शन ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो ये शेप बदल देता है, क्योंकि कर्व है। आप इसको जितने बार क्लिक करेंगे कर्व होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किया, इसका कर्व सिलेक्शन अब ख़त्म हो गया। मैं दोबारा से ये शेप लूँगी, वही कर्व वाला, फिर इस वाले एंड से लेके इस एंड तक मैं इसको कनेक्ट करूँगी। ठीक है, इस एंड में। ओके, अब इसको सेंटर में से दोबारा से आपको सेंटर में से इसे कर्व करना हो, फिर रॉन्ग हो गया अगेन, ये देखो। ठीक है, फिर वही है, सेंटर में से लो, इसे कनेक्ट कर दो लाइक दिस। ओके, डन। अब ये हमने हाफ बना लिया है, इसका हाफ इन्वर्स कैसे करेंगे हम उसे देखते हैं। सेलेक्ट में जाइए, सेलेक्ट में सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करना है, फिर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करके इसका सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, फिर इसे यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट कर देना। अब इसको रोटेट करना है, रोटेट
फ्लिप हॉरिजेंटल। इसे ऐसे करेंगे, फ्लिप करेंगे तो ये इस साइड हो जाएगा और यहाँ से लाके इसको अटैच कर देना। याद रखना ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करना, तभी ये इस तरीके से अटैच होगा। ये देखिए आपको लोटस दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आपका लोटस तैयार हो रहा है। फिर एक क्या करेंगे, लाइन वाले शेप से लाइन लेकर यहाँ पे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे छोटा सा। ओके। और अब इसमें आप चाहें तो इसमें से हल्का हल्का ये वाटर का वेव्स भी बना सकते हैं। ये भी शेप टूल से ही बनेगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, लाइक दिस। और शेप टेढ़ा करना है तो और भी बना सकते हैं। देखिए मैं शेप टूल का यूज़ कर रही हूँ। अब देखो कैसे आपको इसको यूज़ करना है। आप उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप ले सकते हैं। ठीक है, ये कर्व इसका चेंज हो गया। अगेन बनाते हैं, देखो ऊपर बेंड, फिर यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ झुका दो। ठीक है, आप चाहो तो इसे कॉपी पेस्ट करके भी सेम वेव्स कॉपी कर सकते हो। ठीक है, गलती से मुझसे ये वाला कॉपी हो गया। देखो इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन वही रेक्टेंगुलर लेंगे, सेलेक्ट किया, कॉपी और आप पेस्ट। जितने बार पेस्ट करेंगे उतना होता जाएगा। वैसे 2 बार किया है मैंने। देखो एक यहाँ पे लगा दिया, एक और भी लगा सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, बस इसका सिलेक्शन याद रखना, आप सिलेक्शन से सही से करना। और वेव्स को आप जैसे ही बना सकते हैं आप बना सकते हैं। मैंने 2-4 बनाए हुए हैं, आप चाहो तो और भी इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जितना आपको चाहिए आप उस तरीके से आप इसका कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। इसको भी यहाँ पे ला के लगा देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, थोड़ा और आगे की तरफ ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं और इस वाले को थोड़ा सा क्लोज में लाते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से करना है। ओके, नाउ अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, बकेट शेप में जाएंगे। देखो ये बकेट वाला टूल, इसे क्लिक करो, यहाँ से कलर सेलेक्ट करो। देखो ये पिंक लिया बट लाइट लगा, मुझे डार्क चाहिए। मैं एडिट कलर में जाऊँगी, यहाँ से पिंक का थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी और इसको ओके कर देना। ओके, अब ये देखो कलर 1 में ये सेलेक्ट हो गया है, फोरग्राउंड कलर जिसे कहते हैं। देखो पिंक कलर आ गया, कितना सुंदर कलर लग रहा है। ठीक है, डार्क लाइट आपके ऊपर है, आपको करना चाहे तो ग्रीन भी ले सकते हैं। फोरग्राउंड कलर में ही ग्रीन भी होना चाहिए। इस तरीके से आप एक लोटस फ्लावर बना सकते हैं आप MS पेंट में। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें कोई दूसरा कलर भी फिल कर सकते हैं, जैसे और भी कलर के लोटस होते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, या इसके और भी पैटर्न बनाना चाहे तो। अब मैं कुछ इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ। सपोज़ मैंने ये चैट बॉक्स की तरह ये बनाया शेप से लेके, और इसमें मैं एक टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ। मैंने लिखना चाहती हूँ लोटस। आप चाहें तो इसमें कुछ इसके बारे में भी लिख सकते हैं, या कोई कुछ भी इसका कोई राइमिंग पोएम टाइप का कुछ हो। बट मैं यहाँ पे जैसे इसको एक नाम लिख के दिखाना चाहती हूँ कि आपको अपने पिक्चर में अगर कुछ नेम ऐड करना है तो कैसे ऐड करो। आप इसके फ्लावर के अंदर भी लिख सकते थे, बट मैंने अलग से एक बनाया हुआ है चैट बॉक्स टाइप का, और उसमें मैंने एक लोटस फ्लावर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर की तरफ मैंने आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, कुछ भी तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे सेलेक्ट करके इसका साइज़ चेंज कर दिया है। आप चाहें तो सेंटर भी ऐसे ही सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ये देखिए लोटस मैंने लिख दिया है। अगर आपको चाहिए कि लोटस का कलर